तो कासिम बैठ जाओ। तब में एक ही लाभ होने वाला है। ठीक स्टार्ट। कोई कंफर्टेबल पोजीशन में। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू ऑल। दर्शकों, आप सभी का स्वागत करते हैं ऋषिकुल योगपीठ के लाइव स्ट्रीम पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज वो शुभ घड़ी आ ही गई जिसका हमें इतने दिनों से इंतजार था। 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं दिल से। तो आज 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सोमवार है और हमारे ऋषिकुल योगपीठ द्वारा चलाई गई इस नेशनल वेबिनार श्रृंखला का 21वां दिन भी है। हमारा 21वां सत्र और 21वां हमारा योग दिवस डेट भी है। तो इसी के साथ ही 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का सभी को पर्पस मालूम ही होगा कि योग करो और इम्यूनिटी बढ़ाओ। इस पे सभी को आज अपना एक संकल्प लेना है, पूरे देश को संकल्प लेना, पूरे विश्व को संकल्प लेना है कि अगर हमें स्वस्थ रहना है तो हमें योग अपनाना ही पड़ेगा। तो इसी के साथ ही सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हम प्रोटोकॉल के साथ अपना सेशन स्टार्ट करेंगे और इससे पहले हम डॉक्टर DN शुक्ला जी को बुलाना चाहेंगे कि वो आगे की रूपरेखा को अवगत कराएं दर्शकों से। धन्यवाद। सभी स्थान ग्रहण करें, स्थान ग्रहण करें। भगवान दास जी ओके जी, डॉली मैम को धन्यवाद। और आज बहुत ही हर्ष का दिन है, खुशी का दिन है सभी संपूर्ण विश्व के लोगों के लिए, क्योंकि आज 7वां अंतर्राष्ट्रीय विश्व योग दिवस जो पूरे विश्व में एक साथ एक समय में कॉमन योग प्रोटोकॉल के अंतर्गत अभ्यास किया जाएगा। इसके लिए जो है आज सभी लोग एकत्र होकर या सभी लोग अपने घरों से ऑनलाइन इस कोविड महामारी के तहत योगासन का अभ्यास करेंगे। तो मैं सभी संपूर्ण देशवासियों को हार्दिक बधाई देते हुए आज के इस योगाभ्यास कार्यक्रम का शुभारंभ डॉली मैम के द्वारा कराने जा रहा हूं। और मैं चाहूंगा कि सभी दर्शक आज लाइव फेसबुक से हमारे इस ऋषिकुल योगपीठ के चैनल से जुड़ेंगे और लगातार क्रमवार जैसा भी हमारे इंस्ट्रक्टर के द्वारा आज योगाभ्यास कराया जाएगा वैसे ही सभी लोगों को लगातार क्रमवार अभ्यास करना है। तो ठीक है, मैं सभी लोगों को व्यवस्थित कराते हुए आज के इस योगाभ्यास के लिए डॉली मैम को बुलाना चाहूंगा कि वो आए और अपना क्रमवार कॉमन योगा प्रोटोकॉल अभ्यास कराएं। धन्यवाद। सभी लोग हाथ जोड़ लें, प्रणाम मुद्रा में आंखें बंद कर लें, सहजता से कमर गर्दन बिल्कुल सीधी कर लें, कमर सीधी कर लें। सभी लोग लंबी गहरी सांस लें और ओम का उच्चारण करें। ओम संगच्छध्वं संवोध्वं संवो मनसि जानतां देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना नाना उपासते संजानाना उपासते
गजानन उपासते। दोनों हाथों को रब करेंगे और अपनी आंखों पे और आंखों को धीरे से खोलते हुए अपने दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में घुटने के ऊपर रख लें। तो अब स्टार्ट करते हैं हम आज की क्रियाओं को। आंखों पर रफ करें। सबसे पहले खड़े हो जाएं। सबसे पहले खड़े हो जाएं। थोड़ा थोड़ा और करो और बस। स्टार्ट करिए मैम। सर आ रहा है पिक्चर सही से? थोड़ा पीछे करिए। अच्छा एक सेकंड। अब कैमरा ऊपर कर दीजिए। ठीक है। अब कैमरा ठीक है। ऊपर ऊपर चलिए नेक पूरा पूरा खुला। अप डाउन अब सही। लेफ्ट राइट। हिमांशु जी वेट करिए। ठीक। ठीक है। अब ठीक है जी ठीक है मैम ठीक है। ठीक है। अब स्टार्ट करेंगे ग्रीवा चालन। पहला चरण, ग्रीवा चालन में 4 चरण होते हैं। आपको सबसे पहले दोनों हाथ कमर पे रख लेंगे और सांस भरते हुए गर्दन को पीछे की तरफ ले जाएं। पीछे की तरफ सांस भरते हुए। सांस छोड़ते हुए। सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ गर्दन को झुकाएं। मध्य में रुकेंगे। सांस भरते हुए पीछे ले जाएं। सांस भरते हुए पीछे ले जाएं। मध्य में रुकेंगे और फिर सांस को छोड़ते हुए गर्दन को चेस्ट से लगाएं। गर्दन को चिन को अपने चेस्ट पर लगाएं। फिर से मध्य में रुकेंगे। अब गर्दन को अपने सीधे कंधे की ओर झुकाते हुए पीछे कंधे की ओर झुकाते हुए अपोजिट साइड होने वाले चेस्ट को फील करें। और सभी की मध्य में रुके। खुली रहेंगी। ग्रीवा चालन करते समय ध्यान रखेंगे सभी के। अब लेफ्ट साइड ले जाएं। मध्य में रुकेंगे। फिर से अपने राइट साइड बीच में रुकेंगे। इसी क्रिया को पुनः लेफ्ट साइड से। ले लो। अब 2 बार इस क्रिया को हमने कर लिया। इसके बाद हमारा दूसरा चरण, गर्दन को दाईं ओर घुमाते हुए पूरा घुमा दें अपने पीछे की तरफ। सांस भरते हुए नेक को रोटेट करना है। नेक रोटेशन क्लॉकवाइज। और सभी लोग ध्यान रखेंगे आंखें खुली रहेंगी। अपनी बाईं ओर घुमाते हुए हिमांशु जी अपना म्यूट कर लीजिए माइक।
इसी क्रम को पुनः दोहराएंगे अपने राइट ओर, सांस भरते हुए आपका सांस भरते हुए लेफ्ट साइड और सांस छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे। अब गर्दन के हम तीसरे अभ्यास की तरफ चलेंगे। नेक रोटेट करनी है आपको, चिन को चेस्ट से लगाते हुए तीन बार इस अभ्यास को करेंगे और मध्य में रुकेंगे। गर्दन के अभ्यास को बिल्कुल धीरे धीरे करना है। जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है वो गर्दन को आगे की तरफ ना झुकाएं। जिनको चक्कर आते हैं आगे की तरफ नहीं झुकाएंगी। पढ़ने वाले बच्चे जैसे नीचे गर्दन करके बैठ के पढ़ा करते हैं या कंप्यूटर पे पूरा दिन काम है, वो गर्दन को सिर्फ पीछे की ओर ही लेके जाएंगे। इसको अब हम अपोजिट साइड करेंगे। रोटेट, सांस भरते हुए और सांस छोड़ते हुए वापिस पूरा चक्र बनाएंगे जैसे घड़ी की तरह। तो ये हो गए हमारे गर्दन की चारों चरण। इसके बाद हम करेंगे स्कंद चालन। दोनों हाथों को अपने थाई पे साइड से लगा लेंगे। दोनों हाथों को इस तरह से, मैं इस साइड हो जाती ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। दोनों हाथों को सांस भरते हुए सेट करना है ऐसे, और आपकी हथेलियां ऊर्ध्व दिशा में हो जाएंगी। ऐसे पलट लेंगे और फिर ऊपर लेके जाएंगे। दिस वन पूरा स्ट्रेच कर दें, कंधों को पूरा स्ट्रेच करें। कंध चालन, इससे आपके कंधे की मांसपेशियां मजबूत होती हैं। धीरे धीरे नीचे ले आए, फिर से सांस भरेंगे और हथेलियों को ऊर्ध्व दिशा में पलट के ऊपर लेके जाएंगे। सांस भरें, स्ट्रेच कर लें पूरा कंधों को और बाहें बिल्कुल सीधी हो जाएं आपकी, बाजू एकदम सीधे, और स्ट्रेच करते हुए सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे की तरफ आ जाएंगे। इस क्रिया को एक बार और करेंगे। सांस भरिए और सांस छोड़ते हुए नीचे। अब इसके बाद हम करेंगे स्कंद चक्र। स्कंद चक्र मतलब कंधे को रोटेट करना। दोनों हाथों को आप सामने रखें, अपने शोल्डर पे एल्बो मिला लें। सांस भरते हुए ऊपर पूरा एक चक्र बनाना है। सांस भरें, जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, माइग्रेन है, डिप्रेशन, एंजाइटी, नींद नहीं आती है और कंधों में गर्दन में बहुत ज्यादा तनाव रहता है, इस प्रक्रिया से आपका बिल्कुल ठीक हो जाता है। अब इसको उल्टा रोटेट करेंगे हम, रिवर्स रोटेशन। सांस भरते हुए फिर से इसी क्रम को अच्छे से पूरा घड़ी नुमा स्थिति में घुमाएंगे और सांस छोड़ते समय वापस आप अपनी प्लेस पे वहीं के वहीं आ जाएंगे। हाथों को ऐसे करके बाहर की तरफ खोलते हैं और उसी प्लेस पे आ जाते हैं। अब करेंगे हम कटी चालन। कटी चालन यानी हमारे कमर के लिए व्यायाम है और इससे आपका वेट कम होता है, ये साइड फैट भी कम होता है और कमर और पेट की मांसपेशियां मजबूत होती है। दोनों हाथों को सामने रखें ऐसे, थोड़ी देर लेट आती है, दोनों पैरों में भी थोड़ा सा गैप कर लें। सांस भरते हुए पहले अपने राइट साइड टर्न करेंगे। आपका लेफ्ट हैंड आपके शोल्डर पे आ जाएगा, दूसरे पूरा घुमाएं। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए वापस अपनी स्थिति में आ जाएंगे। सांस भरें,
अगेन वही वापस अपनी समस्थिति में दोनों हाथों को नीचे कर लें। फिर से इसी क्रिया को दोहराएंगे। दोनों हाथ सामने, शोल्डर के सामने रख लेंगे, थोड़ा सा गैप, पैरों में भी थोड़ा सा गैप, और साइड से घुमाते हुए पीछे की तरफ ले जाएं। आपका एक हाथ आपके कंधे पे आ जाएगा, पैरों को नहीं घुमाना, पैर बिल्कुल सीधे रहेंगे। वापस कंधों के सामने अपने लेफ्ट साइड ले जाएं और फिर से वापस समस्थिति में आ जाएंगे। ये हो गया हमारा कटी चालन। इसके बाद है हमारा घुटना संचालन। ये हमारे घुटनों को मजबूत करता है। दोनों हाथों को सामने रख लेंगे। अगर आपके घुटने में कोई इंजरी हुई है या कोई भी आपको आर्थराइटिस जैसी प्रॉब्लम है तो आप इसको बिल्कुल थोड़ा सा ही बैठेंगे। आप देख लें, दोनों हाथों को सामने, जैसे चेयर पोज होता है, चेयर पे बैठ जाते हैं आराम से, थोड़ा सा गैप और सांस भरते हुए थोड़ा सा धीरे से नीचे होल्ड करेंगे। इस स्थिति में 5 सेकेंड एंड देन अप। दोनों हाथों को अपनी जगह पे रख लें, साइड पे। फिर से सांस भरेंगे और धीरे धीरे नीचे जाएंगे। बैठ जाएं जैसे चेयर पोज में बैठते हैं। इससे आपके घुटनों की शक्ति बढ़ती है, आपके थाइज मसल स्ट्रॉन्ग होते हैं, आपकी काफ मसल स्ट्रॉन्ग होती है, आपकी हैमस्ट्रिंग क्वाड्रिसेप्स मजबूत होती हैं। तो इसी के साथ ही हमारे ये चारों चरण कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद हमारे साथ जुड़े हैं हिमांशु सर और वह बताएंगे खड़े होने वाले आसन, खड़े होने वाले योगासन। हिमांशु सर स्टार्ट करिए। अनम्यूट कर लें, हिमांशु सर अनम्यूट करिए पहले। जी किसका माइक म्यूट अनम्यूट नहीं है? भगवान दास जी। भगवान दास जी अपना माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज। तो वॉइस आ रही है? हाँ हाँ बिल्कुल आ रही है। आप स्टार्ट करिए। चलिए, फर्स्ट जो आपका स्टैंडिंग पोस्चर्स में जो आसन है, फर्स्ट आसन है आपका ताड़ासन। ताड़ आसन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही लाभकारी है और हाइट के लिए भी बहुत ही लाभकारी है और आपकी मांसपेशियां भी इसमें मजबूत होती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने दोनों हाथों को इंटरलॉक करेंगे। इस साइज में दोनों हाथों को इंटरलॉक करना है और सांस को भरते हुए अपने दोनों हाथों को अप साइड ले जाएं। सांस भरें और अपनी हील को भी अप करें। 5 से 10 सेकेंड्स ब्रीथिंग होल्ड करनी है। बॉडी को अप पार्ट के लिए स्ट्रेच करें, बॉडी को अपर पार्ट स्ट्रेच करें, खिंचाव करें बॉडी को। इससे आपकी हाइट इंक्रीज होती। सबसे अच्छा आसन है हाइट के लिए। मांसपेशियां आपकी स्ट्रांग होती हैं, ब्लड सर्कुलेशन स्ट्रांग होता है। आप धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को नीचे ले जाएं और साइड से ओपन कर दें। रिपीट, एक बार फिर से इसी आसन को रिपीट करेंगे। दोनों हाथों को इंटरलॉक करें, धीरे धीरे दोनों हाथों को बॉडी सांस लेते हुए ब्रीथिंग, इनहेल, सांस लेते हुए बॉडी को अपार्ट स्ट्रेच करें और होल्ड करें बॉडी को। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे दोनों हाथों को नीचे लाएं और साइड से हाथ को ओपन कर दें। नेक्स्ट पोस्चर है आपका इंटरनेशनल योग प्रोटोकॉल का नेक्स्ट स्टैंडिंग पोस्चर है वृक्षासन। वृक्षासन में ये वृक्षासन योगा फॉर स्टूडेंट के लिए, क्योंकि ये वृक्षासन बच्चों के लिए बहुत ही लाभकारी है। वृक्षासन से
कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है और मेमोरी पावर भी बढ़ती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट पैर को फोल्ड करते हुए लेफ्ट थाई के पास रखें। राइट पैर को फोल्ड करते हुए लेफ्ट थाई पे रखें और हाथों की जो मुद्रा है वो आपकी नमस्ते मुद्रा में रहेगी। दोनों हाथों को स्पर्श रखेंगे और सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर की ओर ले जाएं, सांस लेते हुए। और इस पोस्चर में आपको 10 to 30 सेकेंड तक होल्ड करें। अपने सांसों का क्रम सामान्य रख सकते हैं, माइंड को कंसंट्रेट रखें, तभी आपकी बॉडी बैलेंस हो सकती है। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे दोनों हाथों को अपने चेस्ट पर लाएं और फिर दोनों हाथों को साइड वर्ड ओपन करते हुए पैर को नीचे रख दें। फिर आप इसी स्टेप्स को अपने दूसरे पैर से करेंगे। लेफ्ट पैर को फोल्ड करते हुए राइट थाई पर प्रेस करेंगे और दोनों हाथों को स्पर्श करें। दोनों हाथों को नमस्ते की मुद्रा में रखते हुए और सांस लेते हुए ऊपर की ओर ले जाएं। और इस पोस्चर्स में आपको 10 to 30 सेकेंड होल्ड करें, माइंड को कंसंट्रेट करें। आपका माइंड कंसंट्रेट रहेगा तब आपकी बॉडी बैलेंस में रहेगी। बहुत ही अच्छा आसन है, फोकसिंग ऑफ द माइंड कैपेसिटी को इंक्रीज करता है। योगा फॉर स्टूडेंट। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे दोनों हाथों को अपने चेस्ट पर लेके आएं और साइड से दोनों हाथों को ओपन करें। फिर अपने पैर को भी नीचे करें। स्टैंडिंग पोस्चर्स का आपका थर्ड पोस्चर है पद हस्त आसन। इसका दूसरा नाम है हस्तपाद आसन। बहुत ही लाभकारी आसन है, पेट की सारी समस्याओं के लिए, हाइट को इंक्रीज करता है। पेट की जितनी भी समस्या होती है उनको इंक्रीज करता है। तो आपको कैसे करना है, इसका क्या प्रोसीजर है। दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाएं, सांस भरते हुए। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे दोनों हाथों को नीचे ले जाएं, सांस छोड़ते हुए। पता नहीं आना जब दोनों हाथों को अर्थ पर टच करें और जिसकी जितनी कैपेसिटी हो उस हिसाब से कर सकता है। और इसमें आपको अपना सिर घुटने पर टच करना है। अगर कोई टच नहीं कर सकता है, फ्लेक्सिबिलिटी इतनी इंक्रीज नहीं है, तो सिर्फ आपको इसी पोस्चर में रहें और अपने दोनों हाथों को पैर से भी टच पकड़ सकते हैं, अपने दोनों हाथों को अर्थ पर भी टच कर सकते हैं। जिनकी अधिक फ्लेक्सिबिलिटी है, जो फ्लेक्सिबिलिटी अधिक है, वो अपने दोनों हाथों को जमीन पर रखें और अपना घुटना और घुटने पर टच करें। पैर को भी पकड़ सकते हैं। सांस लेते हुए धीरे धीरे आपको अपनी मूल अवस्था में वापस आना है। धीरे धीरे अपनी अवस्था में वापस आ जाएंगे। इस आसन को आपको फिर से रिपीट करना है। सांस भरते हुए अपनी बॉडी में सांस भरते हुए हाथ को ऊपर की ओर ले जाएं, फिर बॉडी की सांस को छोड़ते हुए बॉडी को हैंड्स को नीचे ले जाएं।
और दोनों हाथों की हथेलियां अर्थ पर टच करते हुए अपने हेड को घुटने पर स्पर्श करें। श्वास लेते हुए अपनी मूल अवस्था में वापस आ जाएं। स्टैंडिंग पोस्चर्स का नेक्स्ट पोस्चर है आपका त्रिकोण आसन। त्रिकोण आसन में दोनों पैर, त्रिकोण आसन में जो आपका साइड फैट होता है वो रिड्यूस होता है और पेट की प्रॉब्लम सॉल्व होती है। तो इसमें क्या प्रोसीजर है, दोनों हाथों को, दोनों पैर अपने शोल्डर्स लेवल के लिए अपनी बॉडी बैलेंस के अकॉर्डिंग दोनों पैरों को स्ट्रेच करें और हम करेंगे लेफ्ट साइड। तो अपने लेफ्ट साइड के घुटने को रोटेट करें, दोनों हाथों को साइडवर्ड ओपन करें, दोनों हाथों को साइडवर्ड ओपन करते हुए आपको बैंड होना है, लेफ्ट साइड बैंड होना है। लेफ्ट साइड आपको बैंड होना है। अपने बॉडी के कैपेसिटी के अकॉर्डिंग आप अपने दोनों हाथों, अपने लेफ्ट हैंड को घुटने पर टच कर सकते हैं, अपने लेफ्ट हैंड को जिसकी जितनी फ्लेक्सिबिलिटी हो उस हिसाब से कर सकते हैं और जिनकी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी हो वो अपने टो को, अपने हाथ को टो पर रख सकते हैं। इस पोजीशन पे आपको होल्ड करना है। वाले अपने नजर को पृथ्वी के साइड रखें और हाइट बेड पे वाले अपने नजर को ऊपर रख सकते हैं। और जो आपका राइट हैंड है उस राइट हैंड को आपको देखना है। ये आपका त्रिकोण आसन है। अब धीरे धीरे सांस को लेते हुए अपनी मूल अवस्था में वापस आ जाएं। अब यही प्रक्रिया आपको राइट साइड करनी है। तो राइट साइड के घुटने को राइट साइड मूव करते हुए धीरे धीरे आपको राइट साइड बैंड हो। उस समय तक आपको 10 to 30 सेकेंड होल्ड करें। अब धीरे धीरे दोनों पैरों को पास लाते हुए दोनों हैंड्स को नीचे करें। अब आपके बैठने वाले पोस्चर्स हैं, तो बैठने वाले पोस्चर्स में हम इनवाइट करते हैं डॉली मैम को। डॉली मैम आए और बैठने वाले पोस्चर्स कराएं। जी सर, थैंक यू। सभी लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं, आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं। कैमरा घूम गया मेरा। ठीक। सर सही आ रहा है, स्क्रीन सही आ रही है? बिल्कुल ठीक है जी। अब दोनों पैरों को बिल्कुल सामने रख लें। दंडासन स्थिति में दोनों हाथों को पीछे विपरीत दिशा में, अपने दोनों पैरों को सामने और गर्दन को पीछे की तरफ आरामदायक स्थिति में थोड़ी देर के लिए बैठ जाएं। वापस अपनी समस्त स्थिति में बैठ जाएं। सबसे पहले हम करेंगे भद्रासन। दोनों पैरों को मोड़ते हुए अंदर की तरफ अपने मूलाधार चक्र के पास जितना हो सके पैरों को आगे लगा लें, दोनों हाथों को लॉक कर लें इस तरह से, और
और दोनों घुटनों को जमीन पे लगा लें। कमर, गर्दन, पीठ बिल्कुल सीधी करके बैठ जाएं। श्वास भरें और श्वास को रोकें। श्वास पर श्वास लेते रहें, सामान्य स्थिति में रहें। ये आसन लेडीज प्रॉब्लम के लिए बहुत ही लाभदायक है और गर्भवती महिलाएं भी इसे कर सकती हैं। माइक म्यूट कर लीजिए, किसका माइक ऑन है प्लीज। सीधे रहेंगे और दोनों पैरों को फिर से खोल लें, अपने सामने रख लें। एक बार पुनः हम फिर से वही स्थिति में वापस दोनों पैरों को मोड़ लें और इस तरह से दोनों हाथों को लोक लगाते हुए ऐसे बैठ जाएं। कमर, गर्दन, पीठ बिल्कुल सीधी करके बैठें। आंखें बंद कर लें, अपना ध्यान अपने आज्ञा चक्र पे लगा लें। ये है आपका बिंदी वाली जगह, मातृशक्ति जहां बिंदी लगाती है वहां। घुटनों को कोशिश करें जमीन पर लगा लें। तो ये हो गया हमारा भद्रासन। इसके बाद हम करेंगे वज्रासन। दोनों पैरों को सीधा कर लें। अब अपने राइट पैर को मोड़ लें, फिर लेफ्ट पैर को मोड़ के अपने दोनों पैरों के ऊपर बैठ जाएं और दोनों हाथों को अपने घुटनों पर, थाइस पर रख लें। इस तरीके से गर्दन, कमर बिल्कुल सीधी। ये आसन आपके घुटनों को, थाइस एंड काफ मसल को मजबूत करता है। लेकिन ध्यान रखें कि अगर आपको घुटनों से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो इस आसन को ना करें। और एक ही ये उपयोगी सिर्फ विशेष आसन बना होगा जिसे सब लोग जानते हैं कि इसे खाना खाने के बाद अगर आप करते हैं तो आपका खाना डाइजेस्ट अच्छे से हो जाता है। खाना खाने के बाद जैसे वॉक करने आप नहीं जा पाते, जैसे कि 15-20 मिनट डॉक्टर बोलते हैं कि करना चाहिए, तो आप इसे वज्रासन को कर लेंगे तो आपको उतना ही लाभकारी होगा। चलिए अब हम इसी स्थिति में थोड़ा सा ऊपर आ जाएंगे। दोनों घुटनों में, दोनों पैरों में थोड़ा सा फासला। अर्ध उष्ट्रासन। उष्ट मतलब ऊंट जैसी स्थिति। अब इसमें हम लोग कमर पे पहले हाथ रख लेंगे पीछे की तरफ। इस तरह से और वापस अपनी स्थिति में आ जाएं। फिर से एक बार और इसी क्रम को दोहराएंगे। दोनों हाथ अपने कमर के पीछे लगा लें, गर्दन को पूरी तरीके से पीछे की तरफ ले जाते हुए और धीरे धीरे अपनी समस्त स्थिति में आ जाएंगे। अब उष्ट्रासन करेंगे, फुल उष्ट्रासन, यानी कि पहले हमने आधा किया था, अब पूरा करेंगे। इसकी पूरी स्थिति क्या होती है, दोनों हाथों को ऐसे सामने रख सकते हैं। सांस भरते हुए पहले एक हाथ को पीछे ले जाएंगे, फिर दूसरे को पीछे ले जाएंगे। इस तरह से देखिए, और इस तरह से वापस आ जाए। फिर से इसी क्रम को हम दोबारा दोहराएंगे। सांस भरिए। अगर आपको गर्दन से रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो बहुत ज्यादा तो आप इसे ना करें, अगर चक्कर आते। चलिए वापस से अपनी स्थिति में हम लोग बैठ जाएंगे। अभी आप वज्रासन की स्थिति में बैठे हुए, जैसा कि आप जानते हैं वज्रासन में दोनों पैरों को आगे से फैला लें और पीछे से अंगूठा मिला हो। दोनों पैरों के थंब जो है ऐसे इंटरलॉक टाइप
जैसे ऐसे मिला के रखेंगे और आगे से पैरों को फैला लेंगे। सब लोग अपनी स्थिति में आ जाएं। दोनों पैरों को आगे से फैला लेंगे और उत्तान मंडूकासन, मेंढक जैसी स्थिति बन जाना। दोनों हाथों को ऊपर कर लें। जिनको घुटनों की, एंकल की कोई प्रॉब्लम हो तो उसे कृपया ना करें। दोनों हाथ ऊपर स्ट्रेच करते हुए सांस भरें और सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ आ जाएं। अपने माथे को, अपने गर्दन को, चिन को नीचे और हाथों को आगे की तरफ स्ट्रेच करिए और आगे जितना हो सके हाथ बिल्कुल सीधे हो जाएं। धीरे धीरे वापस हाथों को अपने पास लाते हुए एक बार पुनः इसी क्रम को दोहराएंगे। सांस भरें, सांस छोड़ते हुए नीचे, अपने माथे को जमीन से लगा दें और हाथों को आगे की तरफ स्ट्रेच करते हुए वापस दोनों हाथों को अपने पास लाते हुए आप आरामदायक स्थिति में बैठ सकते हैं। सिद्ध आसन में, सुख आसन में, जैसे भी आप चाहें बैठ जाएं। इसके बाद हम करेंगे वक्रासन, जो कि कमर की मांसपेशियों को मजबूत करता है, कमर के फैट को कम करता है, कमर में शेप लाता है, आपके पेट संबंधी समस्याओं को ठीक करता है। दोनों पैरों को पहले सामने ले आए। दंडासन स्थिति, जैसे कि मैंने पहले बताई थी, आप दोनों पैरों को सामने ले आए। अपने राइट घुटने को मोड़ लें ऐसे। अपने लेफ्ट हैंड को अपने घुटने की तरफ से घुमाते हुए को पीछे से पकड़ेंगे और अपने राइट शोल्डर से मूव करते हुए अपने चिन को पीछे की तरफ देखेंगे। वापस पैर को सीधा कर लें। अब हम इसे लेफ्ट साइड से करेंगे। घुटने से पेट को पूरा दबा लें और अपने हाथ को टर्न करते हुए चिन को शोल्डर की तरफ से घुमाइए। होल्ड करेंगे 5 सेकेंड एंड देन वापस आ जाएंगे अपनी समस्थिति में। पुनः इसी क्रिया को दोबारा से दोहराएंगे। पहले राइट लेग फोल्ड कर लें, अपने पेट को थोड़ा सा घुटने से दबा लें और अपने चिन को पीछे की तरफ ले जाते हुए वापिस अपने दोनों पैर सीधे अपने लेफ्ट साइड से करेंगे इसी क्रिया को। नी को बेंड कर लें, हाथ को घुमाएं और चिन को पीछे ले जाएं। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। सभी लोग बहुत ही सुंदर अभ्यास कर रहे हैं। दोनों पैरों को बिल्कुल सीधा कर लें, दंडासन स्थिति में आ जाएं। दोनों हाथों को विपरीत दिशा में ऐसे पीछे की तरफ रख लेंगे। थोड़ा सा आराम। आगे की आने वाली क्रियाओं के लिए हम अपने शरीर को तैयार कर लेते हैं। गर्दन को पीछे ले जाएं, और वापस सीधे बैठते हुए अब इसी के साथ ही हमारे साथ हिमांशु जी जुड़े हैं और वो आगे के योगासन बताएंगे जो उदर के बल लेट के किए जाएंगे। हिमांशु जी। आगे आने वाले आसन आप पेट के बल लेट जाएं। पेट के बल लेटते हुए आपका आसन है मकर आसन। मकरा आसन जो आपके रिलैक्सेशन, बहुत ही अच्छा आसन है रिलैक्सेशन के लिए। दोनों हाथों की हथेलियां बस 15 एक आधा घंटा। दोनों हाथों की हथेलियां एक दूसरे के ऊपर रखते हुए
चिन को हथेलियों के ऊपर रखें। बहुत ही अच्छा आसन है रिलैक्सेशन के लिए। और दोनों पैरों को बाहर की ओर, पंजे आपके बाहर की ओर और हील आपके अंदर की ओर रहेगी। और दोनों पैरों में डिस्टेंस रखें। मकर आसन। और मकर आसन का सेकेंड स्टेज में अपने नेक को रोटेट कर सकते हैं। अपने चिन को, राइट चिन को अपने हथेली पर रखें और अपने इस टाइप पे अपना नेक जो है लेफ्ट साइड, दूसरी स्थिति में अपना नेक राइट साइड रोटेट करते हुए आपका लेफ्ट चिक अपने दोनों हथेलियों पर। इस पोस्चर्स में आपको सांसों का जो क्रम है वो सामान्य रखें और बॉडी रिलैक्सेशन, बहुत ये आसन बॉडी को बहुत जल्दी रिलैक्स प्रोवाइड कराता है। दोनों हाथों को अपने हथेलियों के ऊपर रख सकते हैं। जिनको मकर मीन्स होता है मगरमच्छ, तो मगरमच्छ के आकृति से आपका मगरमच्छ की गर्दन उठी रहती है। इस टाइप से हम रखते हैं दोनों हाथों को। दूसरी स्थिति में हम अपने दोनों पैर को भी मूव कर सकते हैं आपके पैरों। और ये आसन बहुत अच्छा होता है, ऑक्सीजन लेवल को भी मेंटेन रखता है, ऑक्सीजन लेवल के स्तर को भी मेंटेन रखता है, ऑक्सीजन लेवल की रिक्वायर्ड को भी बनाए रखता है। जिन किसी योग साधक साधिका और दर्शकों को सांस की प्रॉब्लम्स हो, सांस लेने की प्रॉब्लम्स हो, तो इस आसन को धीरे धीरे करें और एक ऐसी अवस्था आ जाएगी तो उनका सांस लेने का जो क्रम है वो सुचारू रूप से चलने लगेगा। तो मकर आसन ऑक्सीजन लेवल के लिए भी बहुत ही अच्छा आसन है। लैंडिंग आसन का जो आपका नेक्स्ट पोस्चर्स है आपका भुजंगासन। भुजंग आसन का आपका फर्स्ट स्टेज, दोनों हाथों को मकर आसन की स्थिति में आए। फर्स्ट स्टेज भुजंग आसन का, सांस लेते हुए ऊपर की ओर जाएं और दोनों हाथ की जो कोहनी है बिल्कुल सीधे हो जाएंगी। इस पोस्चर्स में आप बॉडी को होल्ड रखें, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे जाएं। भुजंग आसन की सेकेंड स्टेज में दोनों हाथों को साइड में रखें, अपने चेस्ट के पास या शोल्डर्स के पैरेलल, और सांस लेते हुए ऊपर उठें। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे अपनी मूल अवस्था में वापस जाएंगे। इस पोस्चर्स को हम रिपीट करते हैं। सांस लेते हुए फिर से हम अप साइड या ऊपर की ओर जाएं। सांस छोड़ते हुए फिर से हम अपनी मूल अवस्था में वापस आ जाएंगे। भुजंग आसन की तीसरी स्टेज में क्या करना है, आपको दोनों हाथ को जमीन से ऊपर रखना है और नेक जो आपकी चेस्ट से ऊपर वाला भाग है उसको ऊपर उठाना है और सांस को लेना है। इसमें आपके दोनों हैंड्स पृथ्वी से, अर्थ से फ्री हो जाएंगे। सांस लेते हुए
सांस छोड़ते हुए डाउन। नेक्स्ट स्टेप है आपका लैंडिंग पोस्चर्स का पवन मुक्त आसन, नहीं सलभासन। नेक्स्ट पोस्चर से आपका सलभासन। सलभासन आपको किस टाइप से करना है? सलभासन की भी स्थिति है। सलभासन में आप अपने दोनों हैंड्स को थाई के नीचे रखें। दोनों हैंड्स को सलभासन में दोनों हैंड्स को थाई के नीचे रखें और सांस लेते हुए दोनों पैर को अप करना है। ध्यान रखेंगे इसमें दोनों पैर आपके बिल्कुल स्ट्रेट रहें, जिससे आपकी पैर की प्रॉब्लम, आपके पेट संबंधी रोग में निवारण मिलता है और चेहरे में भी ग्लोनेस आती है। इस पोस्चर में होल्ड रखें और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे पैरों को नीचे लाएं। इस आसन को हम फिर से रिपीट करते हैं। अपने चिन को अर्थ पर टच रखें, दोनों हाथ थाई पर, थाई के नीचे रखें। सांस लेते हुए दोनों पैरों को आपको अप करना है। सांस लेते हुए छोड़ते हुए दोनों पैरों को अपनी मूल अवस्था में वापस ले आएंगे। अब दोनों हाथों को सामने की ओर रखें, बॉडी को रिलैक्स कर लें। नेक्स्ट पोस्चर्स के लिए बॉडी को प्रिपेयर कर लें। दोनों हाथों को सामने रखें, बॉडी को रिलैक्स करें, सांस छोड़ें और सांस को लें। लैंडिंग आसन का नेक्स्ट पोस्चर्स है सेतु बंध आसन। सेतु बंध आसन में आपको फर्स्ट ऑफ ऑल पीठ के बल लेट जाएं। सेतु बंध आसन में सभी श्रोतागण और सभी विद्यार्थी और सभी अतिथिगण पीठ के बल लेट जाएं और दोनों पैर के दोनों पैर आपके बिल्कुल स्लीपिंग पोस्चर में रखें, शवासन की पोस्चर में रखें। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने राइट पैर के घुटने फोल्ड करें, फिर लेफ्ट पैर के घुटने को फोल्ड करें और अपने दोनों हाथों से पैर के जो आपका लास्ट पार्ट है, पैर के जो आपके हील के ऊपर का जो भाग होता है जिसे हम नीज बोलते हैं, उनको आपको होल्ड करना है और सांस लेते हुए बॉडी को अप पार्ट, बॉडी का जो आपका मध्य भाग है, पेट से नेक तक का भाग को आपको बॉडी को अप करना है सांस को लेते हुए। इस पोस्चर्स में बॉडी को 10 से 20 सेकंड तक होल्ड रखें, सांस को भी होल्ड रखें। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने मूल अवस्था में वापस जाएं। इस आसन को हम फिर से रिपीट करते हैं क्योंकि ये आसन आपके बैक पेन की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, आपके कमर जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करता है, आपके पेट की संबंधी जो भी सिस्टम्स हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, लीवर, इन सब सिस्टम्स को भी बहुत ही लाभकारी होता है। तो फिर से करेंगे, सांस को भरते हुए अपने मध्य भाग को ऊपर उठाएं, सांस छोड़ते हुए अपनी मूल अवस्था में वापस आ जाएं और लाइक स्लीपिंग पोस्चर्स में
हो जाएं। दोनों पैरों को सीधे रखें। अब आपका लैंडिंग आसन का नेक्स्ट पोस्चर है उत्तान पादासन। उत्तान पादासन में इसका प्रोसीजर क्या है? उत्तान पादासन में दोनों हाथों को अपने कमर के पास, अपने थाई के पास दोनों हाथों को रखें और अपने पैरों को इतना उठाएं सिर्फ आपके पैरों के पंजे दिखें। सिर्फ आपके पैरों के पंजे दिखने चाहिए, इतना अपने पैरों को उठाना है। यह आसन ओबेसिटी को कम करता है। पेट की जो भी ओबेसिटी होती है वो इस आसन से रिलैक्स मिलती है। तो कैसे करना है? अपने दोनों पैरों को धीरे धीरे उठाना है, सांस को लेते हुए पैर के सिर्फ पंजे दिखें, इतना पैर को उठाएं सिर्फ आप अपने आंखों से पैर के पंजों की उंगलियां देख पाएं। जो पैर के पंजों की उंगलियां हैं सिर्फ आपको वही दिखनी चाहिए और पैर का कोई भी भाग आपको ना दिखे, सिर्फ पैर की उंगलियां दिखें। इस पोस्चर्स में आपको 10 to 30 सेकेंड होल्ड रखें। धीरे धीरे पैरों को नीचे ले जाएं और बॉडी को रिलैक्स करें। सांस छोड़ें और सांस लें। रिपीट करना है इस आसन को। फिर से हम अपने दोनों पैरों को सांस को लेते हुए दोनों पैरों को इतना उठाएं सिर्फ पैरों के पंजे आपको दिखें। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे पैरों को नीचे ले जाएं। इसमें पैर की प्रॉब्लम और बॉडी की पेट संबंधी बीमारियों को ये रिलैक्स करता है और आपके चेहरे की जो भी मुहासे वगैरह हैं, चेहरे की ग्लोनेस है, उनको भी ये इंक्रीज करता है। लैंडिंग आसन का आपका नेक्स्ट पोस्चर है अर्ध हल आसन। अर्ध हल आसन, हल आसन जो अर्ध हल आसन है, ये आसन वोमेन्स के लिए बहुत ही लाभकारी है और ये आसन पैर की बीमारियों के लिए, पैर में जो भी स्ट्रेस रहता है, पैरों में तनाव रहता है, पेट की जो भी ओबेसिटी के लिए भी बहुत ही लाभकारी है। और ये आसन कैसे करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल सांस को लेते हुए पैरों को उठाएं धीरे धीरे। धीरे धीरे पैर को इतना उठाएं कि आप पेट से पैरों का जो रहेगा वो उसको आप 90 एंगल रखें। ये आपका है अर्ध हल आसन। इस पोस्चर्स में 10 to 30 सेकंड तक बॉडी को होल्ड करें। ध्यान रखें जो आपके पैर रहेंगे वो बिल्कुल सीधे रखें, पैरों को उठाइए नहीं। जो आपकी हिप है, हिप नहीं उठेगी इसमें आपकी हिप नहीं उठेगी, सिर्फ आपके पैर उठें। और दोनों हाथों को आप सीधे रखें थाई के पास, हिप के पास। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे पैरों को नीचे ले जाए, बहुत ही धीरे धीरे नीचे ले जाएं। सांस छोड़ते हुए बॉडी को रिलैक्स करें, सांस छोड़ें और सांस लें। इस आसन को हम फिर से रिपीट करते हैं। सांस लेते हुए धीरे धीरे पैरों को नीचे ऊपर ले जाएं। टाइम का ध्यान रखो, टाइम का। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे पैरों को नीचे ले जाएं। लैंडिंग आसन का आपका नेक्स्ट पोस्चर है पवन मुक्त आसन। हाँ।
पवन मुक्त आसन का आपका नेक्स्ट पोस्चर है, ये आपकी गैस की प्रॉब्लम, जो आपके पेटों की गैसिडिटी है, गैस की प्रॉब्लम को मुक्त करता है। पवन मुक्त आसन, आसन के नाम से ही क्लियर हो रहा है कि पवन को गैसिडिटी प्रॉब्लम को ये मुक्त करता है। तो कैसे करना है, अपने राइट पैर को फोल्ड करते हुए हैंड्स को इंटरलॉक करें और नेक को, अपने नोज को घुटने पर टच करना है। पवन मुक्त आसन। अब ये स्टेप अपने राइट पैर से करें। बॉडी को रिलैक्स करें। अब पवन मुक्त आसन का लास्ट स्टेप, दोनों पैरों को फोल्ड करते हुए, इंटरलॉक करते हुए हाथ को और दोनों पैरों के घुटने को स्पर्श करना है अपने नोट से। पवन मुक्त आसन। पवन मुक्त आसन बहुत ही लाभकारी है। लैंडिंग आसन का आपका लास्ट पोस्चर है स्लीपिंग पोस्चर, सौ आसन। आप बॉडी को रिलैक्स करना है, सोने का पोस्चर्स बनाना है। सौ आसन, दोनों हाथों को, आपकी हथेलियां आपके आसमान की ओर, दोनों पैरों को डिस्टेंस में रखें और बॉडी को फुल रिलैक्स करें। हम स्टार्ट करते हैं रिलैक्सेशंस आपके पैरों से। आपके अपनी आंखों को बंद रखेंगे। फर्स्ट स्टेप में अपनी आंखें आपकी बंद रहेंगी। अपना ध्यान अपने सांसों पर ले जाएं। हम स्टार्ट करते हैं रिलैक्सेशन पैर से। पैर के पंजे, पैर के हील्स में कोई भी आपका पेन हो रहा हो, कोई भी स्ट्रेस हो रहा हो, तो आप अपना ऐसा फील करें कि आपके पंजों में और आपकी हील्स में किसी प्रकार का कोई भी स्ट्रेस और कोई भी तनाव नहीं है। हमारे पंजे और हील्स पूर्णतः रिलैक्स है। और अपने पंजों को मूव कर सकते हैं, अपने पैर की उंगलियों को हिला सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप, आप अपना ध्यान अपने दोनों घुटनों पर ले जाएं। आपने दोनों घुटने मूव करें और ध्यान ले जाएं कि आपके दोनों घुटने में किसी प्रकार का कोई भी स्ट्रेस नहीं है, कोई भी तनाव नहीं है, कोई भी पेन नहीं। अपना ध्यान अपने थाई पर, आपके थाई में भी किसी प्रकार का कोई भी स्ट्रेस नहीं। अपना ध्यान अपने कमर पर ले जाएं, अपने वेस्ट पर। आपके कमर में भी कोई भी प्रकार का कोई भी दर्द, कोई भी तनाव नहीं है, ऐसा आपको फील करना है। फिर अपना ध्यान अपने हाथों पर लेके आए, आपकी हाथ की उंगलियों पर। अपने उंगलियों को फोल्ड, अपने उंगलियों को क्लोज करें, ओपन करें, उंगलियों को मूव करें, रोटेट करें। आपके हाथों में जो पार्ट हैं, आपके कोहनी, शोल्डर्स, तीनों भागों पर अपना ध्यान ले जाएं। आपके हाथों में भी, आपके कंधों में भी किसी प्रकार का कोई भी दर्द नहीं है। फिर अपना ध्यान अपने नेक पर लेके आए, आपके गर्दन पर भी किसी प्रकार का कोई भी तनाव नहीं है, ऐसा आपको फील करना है। और फिर अपना ध्यान अपने चेस्ट, अपने चेहरे पर लाएं, चेहरे पर स्माइल, और 30 सेकंड तक बिल्कुल शांत तरीके, शांत तौर पर अपने बॉडी को रिलैक्स करें।
only for 30 seconds. अब दोनों हाथों को आंखें आपकी बंद रहेंगी, दोनों हाथों को रफ करेंगे, रबिंग और हैंड, दोनों हाथों को रफ करें, दोनों हाथों को रफ करें, गरम करें, वायुमंडल की सारी ऊर्जाएं अपने अंदर अवशोषित करें। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने रबिंग हाथों को अपने आंखों पर स्पर्श करें, अपने आंखों पर 3 बार स्पर्श करें और धीरे धीरे अपनी आंखें ओपन करें और बॉडी को डाउन एंड अप पार्ट स्ट्रेच करें। बॉडी को लेफ्ट साइड और राइट साइड रोटेट करें। बॉडी को डाउन साइड और लेफ्ट साइड रोटेट करें और ध्यान रखें कोई भी फॉरवर्ड नहीं उठेगा, सीधे नहीं उठेगा। कोई भी योग साधक और साधिका अपने लेफ्ट टर्न या राइट टर्न होके उठें और लेफ्ट टर्न होके आपको उठ जाना है और आप अपने सुख आसन और लाइक कंफर्टेबल पोजीशंस में बैठ जाएं और आगे आने वाले प्राणायाम डॉली, इस पैनल में डॉली मैम हैं, उनको आगे की जो भी कार्यविधि है उनको मैं फॉरवर्ड करता हूं। डॉली मैम। डॉली मैम। अब हम करेंगे कपालभाति क्रिया। सुखासन स्थिति में बैठ जाएं। सुखासन में या सिद्धासन में बैठ सकते हैं। अपने पैर को एक के ऊपर एक रख के दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में इस तरह से बना लें और अपने घुटनों के ऊपर रख लें। कमर गर्दन बिल्कुल सीधी, अपना ध्यान आज्ञा चक्र में यहाँ पर लगा लें। पहले नॉर्मल सांस लेंगे 2 बार और छोड़ दें, सांस भरें और खाली कर दें। अब हम पेट पे स्ट्रोक लगाते हुए सांस को बाहर छोड़ेंगे। 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक लगेगा। इस तरह से आप 20-20 के 2 क्रम करेंगे। स्टार्ट करेंगे कपालभाति क्रिया। गर्दन कमर पीठ बिल्कुल सीधी कर लें। अपने चेस्ट को एक्सपेंड करके बैठें और सांस छोड़ते समय पेट को अंदर खींचना है। नाभि के पास के आपके जितने भी ऑर्गन्स हैं, आपके बड़ी आंत, लीवर, ये सब प्रॉब्लम, पेट से संबंधित प्रॉब्लम ठीक होती हैं इससे और पेट का फैट घटता है। जिनको हर्निया की प्रॉब्लम हो या हर्निया का ऑपरेशन कराया हो या फिर गर्भवती महिलाएं हो तो वो इस प्राणायाम को नहीं करेंगी, इस क्रिया को नहीं करेंगी। कपालभाति को प्राणायाम से भी जाना जाता है पर ये एक्चुअली एक क्रिया है, शुद्धि क्रिया, जिससे आपकी शारीरिक ऑर्गन्स की शुद्धि होती है। एक सेकंड में 1 स्ट्रोक लगाएंगे। अब हम आरामदायक स्थिति में बैठ जाएंगे, शरीर को ढीला छोड़ देंगे, आंखें बंद रहेंगी। दोबारा से 1 चक्र फिर से करेंगे 20 का। गर्दन पीठ बिल्कुल सीधी, दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में 1 बार 20 बार और करेंगे कपालभाति।
इसी के साथ ही हम नाड़ी शोधन प्राणायाम शुरू करेंगे। अपने राइट हैंड से अपने ज्ञान मुद्रा बना लें। मसल को बंद कर लेफ्ट साइड से सांस, राइट से सांस छोड़ें, देंगे राइट। और दूसरा हाथ ज्ञान मुद्रा में रखेंगे, गर्दन पीठ बिल्कुल सीधी। सांस को ऐसे लें कि आपके कानों को भी आपके सांस की आवाज नहीं आए। 4 सेकंड सांस लेने में लगाएंगे और 8 सेकंड सांस छोड़ने में लगाएंगे। जितनी लंबी गहरी सांस भरेंगे उससे ज्यादा समय सांस छोड़ने में लगाएंगे। आपके जितने भी श्वसन संबंधी रोग हैं, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम बिल्कुल ठीक हो जाता है और आपका अस्थमा, टीबी जैसी बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों के भी रिजल्ट देखे गए हैं कि उनमें भी आराम आता है अगर आप अपनी मेडिसिन को साथ साथ ले रहे हैं और समय से इसको अपना लेंगे। आपको नींद, एंजाइटी और डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम भी ठीक होती हैं। लेफ्ट से सांस लेंगे, राइट पे छोड़ देंगे, राइट से सांस भरेंगे, लेफ्ट पे छोड़ देंगे। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में विश्राम अवस्था में बैठ जाएं। अब हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। दोनों हाथ के अंगूठों से अपने कान के कर्ण पटल, ये जो पतली सी लिड है उस जो दिखाई दे रही है, इसको बंद कर लेंगे। दोनों फर्स्ट फिंगर को अपनी आईज पे, फर्स्ट फिंगर को अपनी आईब्रोज के पास और दोनों सेकंड और थर्ड वाली से आंखों को प्रेस करेंगे हल्का सा और एक फिंगर से आप अपने नोस्ट्रल पॉइंट को दबाते हुए हल्का सा दबाएंगे और सांस भरते समय ओ का उच्चारण करना है और सांस छोड़ते इससे आपका नींद की प्रॉब्लम, जैसे जिनको नींद नहीं आती है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, ये सारी प्रॉब्लम को दूर करता है। इसे आप एक बार अपना कर देखें। इसको 3 या 5 बार करने से नहीं होगा, कम से कम इसे 21 बार करेंगे तो आपको बहुत लाभ होगा और डेली आप सुबह और शाम 2 बार करें। इसी के साथ ही हमारा प्राणायाम का पार्ट अब फिनिश हो चुका है। इसके बाद हम करेंगे शांभवी मुद्रा। दोनों आंखें बंद और दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में ऐसे रखकर रिलैक्स मोड में बैठ जाएं। अपने पूरे शरीर को आरामदायक स्थिति में आईज क्लोज ध्यान अवस्था में बैठ जाएं। अपनी आती जाती सांसों पे ध्यान रखेंगे, सांस की गति पे, सांस कैसे आ रही है, जा रही है। कंसंट्रेट ऑन योर ब्रीथ। इनहेल, एक्सहेल। अपने विचारों को ना आने दे, जैसे ही विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं, आप उन पे ध्यान ना देकर अपनी सांसों पे ध्यान देंगे। परमात्मा द्वारा जो समय मिला है हमें योग का, इसके लिए परमात्मा को धन्यवाद देंगे और ये फील लाएंगे कि हम स्वस्थ हो रहे हैं और हमारे शरीर में सकारात्मक ऊर्जा
मालिक के द्वारा आ रही है। वो सूर्य की किरणों से हमें तेज दे रहा है और हमारे शरीर में जितनी भी नेगेटिव ऊर्जा है, जितनी भी व्याधियां हैं, बीमारियां हैं, वो हमारे शरीर से धीरे धीरे निकल कर जा रही हैं। इसके बाद दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में संकल्प ले लेंगे, क्योंकि हमें अपने समाज को भी स्वस्थ रखना है, अपने परिवार को भी स्वस्थ रखना है, अपने पूरे देश को, विश्व को स्वस्थ रखना है। तो हमें संकल्प लेना होगा कि हमें हमारे मन को हमेशा संतुलित रखना है। इसी में हमारा आत्मविश्वास समाया हुआ है। हमें अपने कर्तव्य, स्वयं के प्रति कार्य, सम्मान और विश्व के प्रति शांति, आनंद और स्वास्थ्य के प्रचार के लिए प्रतिबद्ध रहना है। सभी को नमस्कार। इसी के साथ हम शांति पाठ करेंगे। दोनों हाथों को इसी तरह के से बनाए रखें नमस्कार मुद्रा में। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम धन्यवाद सभी का, नमस्कार। और आज हमें ये बहुत ही गौरवान्वित समय जो हमें डॉक्टर DN शुक्ला जी द्वारा मिला, 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रोटोकॉल को ऋषिकुल योग पीठ के इस मंच द्वारा प्रदान करने का, इसके लिए हम डॉक्टर DN शुक्ला जी के और पूरी टीम, हिमांशु जी, भगवान दासार्य जी का, सबका बहुत बहुत आभारी हैं। धन्यवाद इसके लिए। और अब हम बुलाना चाहेंगे डॉक्टर DN शुक्ला जी को कि वो आए और आगे की प्रक्रिया को दर्शकों को बताएं। धन्यवाद डॉली जी, और धन्यवाद हिमांशु सर को, जो है निरंतर प्रयासरत रहने वाले आप दोनों लोगों ने आज जो हमारे इस ऋषिकुल योग पीठ के मंच पर आज कॉमन योगा प्रोटोकॉल का जो 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योगाभ्यास कराया। और मैं धन्यवाद उनका करना चाहता हूं जो दर्शक व श्रोता आज हमारे इस फेसबुक लाइव ऋषिकुल योग पीठ चैनल से जुड़े हुए हैं और निरंतर आज के कॉमन योगा प्रोटोकॉल को अभ्यास कर रहे थे। और हमारी ऋषिकुल योग की टीम पूरी जो है वो पूरे विश्व को, पूरे देश को बधाई देना चाहती है, क्योंकि आज जो 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया है, यह विश्व कल्याण के लिए जो है उसका जो मुख्य विषय रहा है वो विश्व कल्याण है। क्योंकि आज जो हमारा कोविड की वजह से, कोरोना महामारी की वजह से हमारा विश्व पूरा जो है बहुत ही व्यथित रहा है, तो कहीं ना कहीं उसको हमें कोरोना जैसी महामारी से मुक्त कराना है। तो कहीं ना कहीं ये हमारा जो आज 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस रहा है, ये विश्व कल्याण हेतु जो है इसका आयोजन रहा है। तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगा पुनः डॉली मैम का और हिमांशु सर का, जो आज बहुत ही लगन और बहुत ही परिश्रम के साथ इन्होंने आज योगाभ्यास कराया। और इसी के साथ इस आयोजन का समापन किया जा रहा है। धन्यवाद। धन्यवाद सभी को, नमस्कार।